नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद द मनीष के दत्त। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मूर्फी। डॉक्टर जोसेफ मूर्फी जो हैं वो आयरिश मैन थे, और वो उनकी काफ़ी वर्ल्ड राउंड और बेस्ट सेलिंग बुक्स उन्होंने और भी अपनी लाइफ में लिखी। वो प्रीस्ट थे बाय प्रोफेशन। उससे पहले वो केमिस्ट रहे थे काफ़ी टाइम तक। वो उसके बाद फिर उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज करके एक मिनिस्टर बन गए थे, या उसको कहेंगे प्रीस्ट बन गए थे चर्च में। उन्होंने उनकी एग्जांपल कुछ हैं उनकी बुक्स जो वर्ल्ड रनाउंड बेस्ट सेलिंग बुक्स हुई हैं, जैसे कि हाउ टू ट्रैक्ट मनी, हाउ टू यूज़ द लॉज ऑफ माइंड, मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, इस तरह से। और चौथी जो हम डिस्कस कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस तरह ये कुछ बुक्स हैं जो कि इनकी बहुत ही वर्ल्ड रनाउंड एंड बेस्ट सेलिंग बुक्स हुई हैं। और इस बुक का जो हम आज पहला चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रेजर हाउस विद इन यू। यानी कि आपके अंदर जो है एक ख़जाना है, उसको उसके बारे में ऑथर डिस्कस करते हैं। ये ख़जाना क्या है, इसको हम कैसे टैप कर सकते हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, और इसके बारे में हमें कितना पता है, और इसकी नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सब कुछ जो है हमारे अंदर है। नॉलेज, विजडम, या कहें जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी डे इन डे आउट में लाइफ में, जिस किसी भी किस्म की नॉलेज हमें चाहिए, तो वो बाहर से हमें अगर कहीं हमें मिलेगी या मिलनी चाहिए, वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट हमारे अंदर बाय इटसेल्फ ही कहते हैं एक गॉड की हमारे पे एक कृपा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट विजडम जो है हमारे अंदर है। और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये विजडम जो है हमारे अंदर इन टर्म्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर है। हमारा सिर्फ करना क्या है, हमने हमने इसको टैप करना है। इस सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको टैप करना है, और उसको जब हम टैप करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ग्लोरियस वे से बड़े हैप्पीली और ग्लोरियसली और यू कैन से अबंडेंटली इसको हम जॉय कर पाते हैं। और रादर इसको हम करना भी चाहिए, इसको यूज़ करके माइंड की पावर को समझते हुए। और इसमें जैसे एग्जांपल दी है ऑथर ने कि जैसे एक मैग्नेटाइज्ड आयरन का पीस होता है, जब वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है आयरन का पीस, तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने से 10-12 गुना ज़्यादा वेट का जो है किसी दूसरे आयरन को पिकअप कर सकता है, उसको उतनी पावर से, मैग्नेट की तरह पावर से उसको खींच सकता है, उसको उठा सकता है। और इसी तरीके से जब जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैप कर लेते हैं, उसकी सो कॉल्ड पावर को समझ जाते हैं, उसकी अंडरस्टैंड करके उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव कर लेते हैं, इतना उसको एंजॉय करते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जांपल जो कि ऑथर ने इसमें दी है। और इसके उल्टा जैसे कि जो डीमैग्नेटाइज्ड आयरन होता है, जिसमें कोई मैग्नेटाइज्ड पावर नहीं होती है आयरन के रॉड में फॉर एग्जांपल, तो वो जैसे कहते एक सिंपल सी बात करें कि जैसे फैदर है, एक सिंपल फैदर को नहीं उठा सकती, उतना वेट भी वो नहीं बियर कर सकती उठाने के लिए। तो उसी तरीके से जो डीमैग्नेटाइज्ड आयरन रॉड की तरह जो लोग अपने माइंड पावर को, सबकॉन्शियस माइंड पावर को टैप नहीं करते हैं, उसकी पावर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में नेगेटिवली जीते हैं, अपनी लाइफ को यू कैन से टैप नहीं कर पाते हैं, उसकी एनर्जी को, उसकी पावर को, और अपनी लाइफ को मीडियोक्रेसिटी में जीते हैं, और उनको अपनी लाइफ में वो बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं जितना हमारी माइंड में पावर है, जितनी इसमें ताकत है उसका। इसमें चैप्टर में ऑथर ने कुछ इस चैप्टर को कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। हम उनको एक एक करके उसी तरीके से हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है मास्टर सीक्रेट ऑफ एजेस।
इसमें ऑथर कहते हैं कि ये मास्टर सीक्रेट ऑफ एजेस कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कोई एटॉमिक एनर्जी है या कोई ब्लैक होल्स हैं या कुछ और कोई हमने कुछ बहुत बड़ा डिस्कस करना है इसमें कि कुछ अननोन पावर्स हैं या सीक्रेट हिडन पावर्स हैं जिसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। कहते ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल सी बात है कि हम बात करना चाहते हैं या बात कर रहे हैं सिंपली द पावर्स ऑफ योर मिरेकल पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये मिरेकल या चमत्कारी जो पावर्स हैं, उसकी ताकतें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की, उसके बारे में ऑथर ने डिस्कस किया है या उसके बारे में वो कहना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो फ्रॉम लास्ट सो मैनी सेंचुरीज़ या कहते स्टोन एज से ये जो पावर्स हैं माइंड की हमारे साथ से जब से ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म में आए हैं या अपनी एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से ये चल रहा है। नो डाउट इसकी जो पावर्स को हमने अभी समझना शुरू किया है या इसको टैप करना शुरू किया है। नो डाउट अभी भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं इसकी पावर्स को माइंड की, लेकिन जितना भी जानते हैं हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेकंड हेडिंग इज़ द मार्वलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें ऑथर कहते हैं कि जब हम अपनी इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो मिजरीज़ हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो और तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको ख़त्म कर लेते हैं माइंड की पावर को समझते हुए और अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दियर, हैप्पियर और यू कैन से बहुत अच्छे तरीके से जीना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम माइंड की पावर को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके जो ये सारी मिजरीज हैं इनको रिवर्स कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं हेल्दियर, हैप्पियर लाइफ में। और ये इसको कैसे कर सकते हैं, ऑथर कहते हैं कि इसमें जो बुक में 20 चैप्टर्स जो दिए हैं उसमें टेक्निक्स दी हैं ऑथर्स ने, अलग अलग टेक्निक्स दी हैं, उसको जब हम फॉलो करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे हमने माइंड की पावर्स को समझना है, उनको टैप करना है और उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये, इससे ऑब्वियस है कि आप जैसे इसकी पावर को हम यूटिलाइज़ करेंगे तो ऑब्वियस है हम ग्रेटर, ग्रैंडर और सक्सेसफुल लाइफ जो है अपनी जी पाएंगे लाइफ में। और इसमें कहते हैं ऑथर हमें इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें ओपन माइंडेड होना पड़ेगा अपनी थॉट्स में, और जो सो कॉल्ड इसकी पोटेंशियलिटीज़ हैं सबकॉन्शियस माइंड की, उसकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है उसको समझने के लिए हमें यू कैन से हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए उसको एग्जीक्यूशन उसकी देनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, तभी हम उसको जो है सो कॉल्ड उसके रिजल्ट्स जो हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है इसकी पावर्स जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, वो इनविजिबल हैं नो डाउट, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देती हैं, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं जब हम इस सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने सो कॉल्ड अपने तरीके से अपनी फेवर में इसको यूटिलाइज़ करते हैं या कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ द नेसेसिटी ऑफ वर्किंग बेसिस। ऑथर कहते हैं कि हमें कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमें इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए उसके वर्किंग प्रिंसिपल या उसका बेसिस क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ऑथर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो बेसिक नॉलेज है, समझ इसके बारे में कैसे काम करता है, कैसे इसके हम सो कॉल्ड इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं, किस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ये सारी जो बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे को होनी चाहिए।
और ऑथर अपने जैसे पहले बताया कि वो बाय प्रोफेशन प्रीस्ट थे, लेकिन उससे पहले वो केमिस्ट रह चुके थे। उनको पता था जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो एटम्स अगर ऑक्सीजन और एक एटम हाइड्रोजन का मिलता है तो वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। और अगर एक एटम ऑक्सीजन का मिलता है एक कार्बन एटम के साथ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वो जहरीली गैस बनती है। और अगर दो एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं और एक कार्बन एटम के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एक नॉन पॉइजनस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ये यूनिवर्सल जिनको कह सकते हैं ये प्रिंसिपल हैं, ये ट्रुथ हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं दे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। और ये आप इसको अगर हम इस तरीके से इनको ऐड ऑन करेंगे, जैसे दो एटम ऑक्सीजन के हुए, एक एटम हाइड्रोजन का हुआ, तो इसका रिजल्ट जो है वाटर ही होने वाला है, H2O ही होने वाला है, कुछ और नहीं होगा। या टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन का एटम जोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये आप इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें भी जो सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड है, इसके जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि वो क्या हैं, क्या लॉज हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे ये चलता है, काम करता है, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए इसको अपनी फेवर में टैप कर सकें, इसको हम अपनी फेवर में यूटिलाइज़ कर सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। और ये जो यू कैन से सबकॉन्शियस माइंड है, ये इसमें हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। जैसे कि हमने इस इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये प्रेयर्स की लैंग्वेज समझता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन वो प्रेयर्स भी क्या है कि उसमें भी इमोशंस होनी चाहिए। प्रेयर्स अगर इमोशंस नहीं है उसमें तो ये नहीं समझता है। तो ये जो इमोशंस वाली प्रेयर हैं, इन अ सर्टन वे यू कैन से प्रेयर्स इन अ सर्टन वे, वो सर्टन वे क्या है, द इमोशंस के साथ जो लेस्ड होती हैं वो आपकी प्रेयर्स, तो ये समझता है, उस लैंग्वेज को समझता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को तब ये समझ आती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और ये, या इसको यूँ कह सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपकी लैंग्वेज ऑफ बिलीफ उसको समझता है। आपकी सो कॉल्ड किस में आपकी आस्था है, आपकी सो कॉल्ड बिलीफ क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, आपके प्रिंसिपल क्या है बिलीफ का, उसको चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उस पे ये काम करता है। तो हमें अपने बिलीफ क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये बिलीफ अगर देखा जाए आपके माइंड के क्या हैं, इट्स नथिंग बट योर थॉट सिस्टम। ये थॉट्स क्या हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड की आउटपुट है, या कॉन्शियस माइंड का जो है सो कॉल्ड एक्शन है। सो इट्स फाइनली ये आपका कंक्लूजन निकलता है आपके कॉन्शियस माइंड पे, जो कि आपके थॉट्स हैं वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनती हैं और वो इम्पेक्ट करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सो हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स हैं, हमारे जितने भी कंडीशंस हैं, एक्ट्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो प्रोडक्ट्स हैं, एज यू कैन से रिएक्शन हैं, वो रिएक्शन हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जो कि एक्शन आपके कॉन्शियस माइंड के होने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस तरीके से रिएक्ट करता है। उसके बाद ये उसके रिजल्ट्स आते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको जो आपका बिलीफ है उसमें आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपको करना पड़ेगा, आपके बिलीफ सिस्टम जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि आपके जो बिलीफ सिस्टम हैं वो कहीं नेगेटिव ना हो। क्योंकि अगर आपके बिलीफ सिस्टम जो हैं वो नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियस है फिर आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगी। अगर वो नेगेटिव होगी तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, और जो आपकी फाइनली रिजल्ट्स आएंगे वो भी नेगेटिव आएंगे, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ये आप कहेंगे इट्स नॉट योर द थिंग विच यू बिलीव इन, इट्स योर बिलीफ सिस्टम
जो कि इम्पेक्ट करता है, जो कि रिज़ल्ट करता है आपकी आउटपुट पे, या आपकी जो फाइनली जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो किस तरह से रिएक्ट करके जो आपको रिज़ल्ट देगा उस चीज़ पे रिजल्टिंग करता है, उस पर इम्पेक्ट करता है। ये चीज़ें थोड़ी नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ी समझने वाली हैं। इस चीज़ को पहली बार अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार हाँ समझ नहीं लगती है इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ी समटाइम इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। बट इस चीज़ को तभी ऑथर ने हमको, अगर याद हो कि हमने पहले फर्स्ट वीडियो में ऑथर ने बताया था कि आपको ये बुक को 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार में इसको आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा कि इसका चीज़ों को मतलब क्या है। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहली बार में होता है कि हमें अंडरस्टैंड नहीं हो पाता ये हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। सो तो इसके साथ नेक्स्ट जो ऑथर कहते हैं कि हमें करना ये चाहिए नटशेल में, हमें अपने माइंड को जो सो कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स जो हैं, किसी तरह की भी नेगेटिव थॉट्स इसको फीड नहीं करनी चाहिए, किसी तरह की भी सो कॉल्ड नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स जो कह लीजिए, और सुपरस्टिशंस, ओपिनियंस, जितनी तरह की भी सो कॉल्ड नेगेटिविटी है इसको माइंड को नहीं देनी चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो आप कॉन्शियस माइंड में अगर ये सारी चीज़ें फीड करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके सब कॉन्शियस को अफेक्ट करेंगी, और वो जब सब कॉन्शियस को अफेक्ट करेंगी तो वो रिएक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा, और उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो हमें फिर भुगतने ही पड़ेंगे, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। देन वी विल हैव टू बियर द बर्न्ट। तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसको यू कैन से वी विल बी हेल्पलेस इन दैट कंडीशन। और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए, जितनी हम पॉजिटिविटी, जितना हम अच्छा सोच सकें, हम जितना बढ़िया अपनी लाइफ में चाहते हैं अच्छा, वो हम अपने माइंड को फीड करें, क्योंकि उसी तरीके से जो है हमारा माइंड प्रोग्राम होगा, उसी तरीके से विद इमोशंस हम अपने माइंड को जब वो चीज़ें फीड करेंगे, उसको विजुलाइज करके उसको इमोशंस के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो उस लैंग्वेज को सबकॉन्शियस समझता है, समझ के उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा। एक्शन जो है हमारे कॉन्शियस माइंड ने करना है। जैसे हम जब इमोशंस के साथ उसको थॉट देते हैं, रिएक्शन सबकॉन्शियस माइंड देता है जब आपके रिजल्ट्स आते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स। नेक्स्ट सबसेक्शन इज़ द डुअलिटी ऑफ माइंड। डुअलिटी ऑफ माइंड मतलब माइंड दो तरह का होता है। ऑथर ने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव माइंड है, एक ऑब्जेक्टिव माइंड है, एक और अनदर एग्जांपल जैसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, या एक यू कैन से वॉकिंग माइंड है, एक स्लीपिंग माइंड है, या एक वॉलंटरी माइंड है, या इनवॉलंटरी माइंड है। इस तरीके से काफ़ी तरह से डेफिनेशंस हैं, कई डेफिनेशंस हैं, अलग अलग तरीके से ऑथर्स ने और तरह बाकी लोगों ने दी हैं। बट इस बुक में ऑथर ने हमें जो है इसमें माइंड को कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड इस दो तरीके से डिफ़ाइन किया है पूरी बुक में, कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड जो कि हम वॉलंटरीली, जिस पे यू कैन से हम जैसे इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि वो एक्शंस जो कि हम अपनी विल के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, दैट इज़ डन बाय आवर कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जांपल हम कहीं जाना चाहते हैं, हमने अपना व्हीकल उठाया और चले गए, हमने खाना खाना है, हमने टेबल पे बैठे खाना डाला और खाना खाना शुरू कर दिया, हमने कुछ टीवी पे कोई प्रोग्राम देखना है, टीवी ऑन किया, प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया, पढ़ना चाहते हैं, बुक उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीक़े से दीज आर वॉलंटरी सॉर्ट ऑफ एक्शंस जो कि हम अपनी विल के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, करते हैं। सो ये काम जो है हमारी सो कॉल्ड यू कैन से कॉन्शियस माइंड करता है, या करवाता है, या कर सकते हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या है, वो हमारा वो पार्ट है माइंड का जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नो डाउट 95% जो है हमारा सिस्टम जो है उसके हाथ में है। दैट्स वाई इट्स अ मोस्ट पावरफुल थिंग, जिसकी पावर्स जो है लिमिटलेस हैं।
जो, लेकिन वो हमारे हिडन पावर्स हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और ये सबकॉन्शियस माइंड की जो सो कॉल्ड वर्किंग है ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इस तरह से हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक डाइजेशन ऑफ फूड है, वो हमारे हाथ में नहीं है कि कैसे होती है कैसे नहीं होती है, उसको कम करें ज़्यादा करें, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग है, हम उसको किसी हद तक थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, एक आधा %, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द यू कैन से परसेंटेज वाइज वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। या हार्ट बीट है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये कुछ इस तरह से जस्ट एग्जांपल्स हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड अ सबकॉन्शियस माइंड। तो ऑथर कहते हैं कि अगर हमने इस तरीके से हम जो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की वर्किंग को हमने डिफरेंशिएट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, और अगर हम अपनी सो कॉल्ड अपने एनवायरनमेंट में जो हो रहा है या हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में रिजल्ट्स जो आएँ, हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से आएँ, या हम हमारी लाइफ अच्छी हो, स्मूथ हो और हैप्पियर हेल्दियर लाइफ जी सकें, तो उसके लिए हमें अपने कॉज को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, कॉज पे इम्पेक्ट करना पड़ेगा, कॉज पे काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट पे, कंडीशंस पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक फुटाइल एक्सरसाइज है। और ये कंडीशंस एंड जो कहते हैं एनवायरनमेंट है, ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये दीज आर द रिएक्शन। हमें जो है हमें एक्शन पे काम करना है। वो एक्शन क्या है, बेसिकली दैट इज़ द थॉट्स ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। हम अपने कॉन्शियस माइंड की जो थॉट्स हैं उस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सो कॉल्ड रिएक्शन है वो है सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में। हम सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमें अपने जो है कॉन्शियस माइंड सो कॉल्ड थॉट्स हैं उस पे कंट्रोल करना है। कि हम जो अपनी थॉट्स हैं, जैसे कि पहले बताया, हमें अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। उस पर कंट्रोल करते हुए अपनी कॉन्शियसली जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखना है, किसी तरह की नेगेटिविटी फीड नहीं करनी है, और पॉजिटिवली सोचते हुए अपने जब अपनी माइंड में पॉजिटिविटी रखेंगे या पॉजिटिव थॉट्स अपने सो कॉल्ड माइंड में देंगे, तो ऑब्वियस है उसकी जो उस एक्शन का जो रिएक्शन आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम पॉजिटिव रिजल्ट जो अपनी लाइफ में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके एज एन एंड रिजल्ट ऑफ दैट। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव इन द सेंस कि जो कॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव है। हमारा कॉन्शियस माइंड जैसे ही कुछ सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है, करता है करने के लिए, तो वो उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ये बड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव है, एक तरह से बहुत यू कैन से ओबीडियंट सर्वेंट है कॉन्शियस माइंड का। तो इस चीज़ से हमें एक एग्ज़ाम्पल भी ऑथर ने यहाँ पे दी है। एक सिंगर हुए हैं एनरिको कारुसो, ये एक सिंगर थे। इसकी एग्ज़ाम्पल ऑथर ने यहाँ पे इसलिए दी है कैसे सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोच का कॉन्शियस माइंड पे या सबकॉन्शियस माइंड पे। ये जो सिंगर थे, ये एक बार एग्जांपल में ये कहा, ऑथर ने बताया कि ये सिंगर जो थे एक बार परफॉर्म करना था इन्होंने ऑडिटोरियम में, काफ़ी वहाँ पे ऑडियंस थी। तो लास्ट मोमेंट पे उनको थोड़ा फोबिया हो गया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, उनको नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई, और वो लिटरली क्या हुआ, उनका जो सो कॉल्ड थ्रोट था वो चोक होना शुरू हो गया, और उनको लगना ये शुरू हो गया कि मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। उनका सफोकेशन फील होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर उनको याद आ गया, उनको थोड़ा बहुत माइंड की वर्किंग के रिगार्डिंग थोड़ी नॉलेज थी, तभी उन्होंने अपनी जो सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस थी उनको चेंज किया और अपने माइंड को ये समझाना शुरू किया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई विल परफॉर्म डेफिनेटली वेल, आई एम टोटली राइट, आई एम टोटली ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी, एंड आई विल परफॉर्म परफेक्टली। तो इस तरीके से उन्होंने अपने माइंड को जो है सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग उसकी स्टार्ट की, और उसमें 5-10 मिनट लगाए, और फॉर्चुनेटली और लकीली, और या उसका रिज़ल्ट देखिए क्या हुआ कि उसके बाद वो स्टेज पे गए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिंगर। तो ये एक एग्जांपल ऑथर ने दी है कि किस तरीके से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है
वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है आपकी कॉन्शियस माइंड की जो आपने कमांड दी, और फिर जब उसको कमांड को चेंज करके आपने उसको दोबारा कमांड को चेंज किया और दूसरी कमांड दी, तो फिर उस किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रिएक्ट किया और कैसे उसकी आउटपुट आई। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक तरीके से आपका सब्जेक्टिव माइंड है, और ये कॉन्शियस माइंड है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव माइंड। क्योंकि ये आपकी सो कॉल्ड कॉन्शियस माइंड की थॉट्स जो हैं उसके ऊपर रिएक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ द ऑपरेशनल डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। हमारा कहते हैं जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज़ जस्ट लाइक ए कैप्टन ऑफ अ शिप, और जो हमारा सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड है वो तो इसकी जो कमांड है वो कैप्टन की उसको फॉलो करता है। ये कैप्टन की कमांड को कोई किंतु परंतु नहीं करता है, कोई उसको गलत नहीं कहता है, कोई ये नहीं कहता कि सल गलत है या सही है, बस जस्ट उसको इसका काम है कि जो कॉन्शियस माइंड ने इसको कमांड दे दी, जो इंस्ट्रक्शन इसको कॉन्शियस माइंड ने दे दी, उसको एज सच इसने सो कॉल्ड यू कैन से उसको इसने कंप्लीट करना है, उसको अकम्प्लिश करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये जाने ये पहचाने कि उस सो कॉल्ड जो इसको कमांड दी है सबकॉन्शियस को कॉन्शियस माइंड ने, वो उसकी फेवर में है या नहीं है, ये इसका कोई इसको लेना देना नहीं है। इट्स टोटली न्यूट्रल टू द कमांड ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी कॉन्शियस माइंड। ये सो इसलिए कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का यू कैन से ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि मुझे क्या कमांड दी है, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसका एक ही काम है कि कॉन्शियस माइंड को फॉलो करना, जो उसकी तरफ से इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। और इसमें एक और दो एग्जांपल्स ऑथर ने बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग दी हैं, रियल लाइफ टेस्टिमोनियल शेयर किए हैं। एक बार एक लेडी होती है, वो एक बार सो कॉल्ड अपनी मॉल में जाती है, और मॉल में उसको एक शॉप के ग्लास में शॉप में से निकल रही होती है, तो शॉप के उसके सो कॉल्ड उसको जो ग्लास वॉल से उसको एक बैग नज़र आता है, लेदर का बैग, लेडी बैग नज़र आता है। वो उसको देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, वो चाहती है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल अंदर से इच्छा होती है कि वो उसको बैग वो उसके पास होना चाहिए, शी वांट टू ओन दैट बैग। अब दिक्कत ये होती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस बैग को ओन कर सके, क्योंकि वो बैग इतना महंगा होता है। लेकिन उसका उस बैग पे दिल आ जाता है, वो चाहती है, बड़ा स्ट्रांगली उसके अंदर इमोशन जागता है कि ये समहाउ ये कोई मुझे गिफ्ट कर दे या समहाउ ये बैग मेरे को मिल जाए। बट शी वाज यू नो इन इस तरह की कंडीशन थी उसकी कि वो उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकती थी। चलो समहाउ एक दो दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन यू कैन से द मिरेकल हैपन्स इन अ वे कि उसका बॉयफ्रेंड जो होता है उसका एक दो दिन बाद शायद उसका बर्थडे होता है लड़की का, तो उसका बॉयफ्रेंड उसको गिफ्ट करता है। वो गिफ्ट जब उसको खोल के देखती है तो गिफ्ट में क्या होता है, इट वाज अ सरप्राइज फॉर हर, इट वाज अ सरप्राइज एज वेल एज शॉक फॉर हर कि वो सेम बैग होता है जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो उसने डिज़ायर किया था विद इमोशंस। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि विद इमोशंस, उसके साथ बिल्कुल उसकी इमोशनल अटैचमेंट थी कि वो मुझे मिल जाए। तो उसके लिए वो बड़ा सरप्राइज एंड शॉकिंग था कि ये वही बैग था जो उसको उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया। सो दिस इज़ एन एग्जांपल कि हाउ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये हमारी सुनता है, बात को समझता है और उस चीज़ को पूरा करने के लिए किस तरीके से ये जुट जाता है। और दूसरी एग्ज़ाम्पल इसमें ऑथर ने दी है कि एक लेडी होती है अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स के करीब अमेरिका में, और विडो होती है वो, उसके बच्चे सेटल डाउन होते हैं, वो अपने अलग रहते हैं, ये अकेली रह रही होती है। लेकिन इस एज में अकेली रह रही होती है तो उसमें मन में कहीं ना कहीं ये बात खटकती रहती है, क्योंकि लाइफ में अकेला रह पाना इस एज में बड़ा मुश्किल हो जाता है विदाउट लाइफ पार्टनर।
तो वो चाहती है, उसके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि मेरा कोई लाइफ पार्टनर हो जो कि मेरी देखभाल कर सके, केयरिंग हो, बड़ा यू कैन से केयरफुल हो और प्यार करने वाला हो। इस तरह की उसकी बड़ी लॉन्गिंग होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। तो क्या होता है कि वो एक बार एक शायद कुछ अपनी दवाई वगैरह लेने के लिए ड्रग स्टोर पे जाती है, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक अपनी हम उम्र एक सो कॉल्ड जेंटलमैन से होती है, उससे हेलो हाय होती है। तो बात आगे बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती इन द नटशेल उसके साथ फ्रेंडशिप होती है और फाइनली उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। और वो जेंटलमैन उसकी एज़ पर हर एक्सपेक्टेशंस, वो जेंटलमैन उसी तरह का निकलता है, उसकी उतनी केयर करता है, उतना उससे प्यार करता है। और नटशेल में कहना चाहें तो वो बिल्कुल एज़ पर हर डिज़ायर्स, एज़ पर हर रिक्वायरमेंट, एज़ पर हर विश, वो जेंटलमैन उसी तरह से उसकी लाइफ में आ जाता है, उसको मिल जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है जब हम किसी चीज़ को स्ट्रांगली विद इमोशंस किसी चीज़ के लिए चाहत करते हैं या किसी चीज़ को चाहते हैं। इस चीज़ में फिर ध्यान देने वाली बात ये है कि अकेला डिज़ायर करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी भी चीज़ को चाहना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपके इमोशंस अटैच होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिज़ायर विद इमोशंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो आपको देगा, सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में। बस शर्त उसकी यही है कि आप जो कुछ उससे चाहते हैं वो आप उसको, आपकी जो चाहत है उसमें स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस होनी चाहिए। वो इमोशंस जितने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये श्योर है, डेड श्योर है कि वो आपका सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड है वो उतनी जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल आपकी डिज़ायर को पूरा करेगा ही करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और लास्ट में नटशेल में इसमें क्रक्स इसका सो कॉल्ड चैप्टर का ऑथर ने दिया है कि ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये यू कैन से इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ योर, इट्स अ ट्रेजर हाउस इन योर बॉडी इटसेल्फ। और आप कहते हैं अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिवली फीड करिए, नेगेटिवली फीड मत करिए। और ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है इसको ध्यान रखिए, आपका बिलीफ सिस्टम ही सारा कुछ है। और क्योंकि अल्टीमेटली जितना आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिवली चेंज करेंगे उतना ही आपकी यू कैन से आप अपनी डेस्टिनी जो है उसको पॉजिटिवली चेंज कर पाएंगे और अपनी लाइफ में जो जो आप चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। So this is all about this chapter number 1, that is treasure house within you. So next चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 उसको हम कल को डिस्कस करेंगे या कल या मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ लर्निंग्स जो हैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। और आपने जितना टाइम मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।